नमस्कार दोस्तों। क्या वास्तव में घर की कोई भी दिशा कैंसर दे सकती है? क्या उत्तर पूर्व बंद होने से व्यक्ति बीमार होता है? क्या दक्षिण पश्चिम में दोष होने से व्यक्ति को हार्ट अटैक आ सकता है क्या? या फिर केवल यह डर है जिसे वर्षों से सच मान लिया गया है? नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट अमोल अरविंद जोशी। ऊर्जा के खेल चैनल के माध्यम से आज हम जो बात करने वाले हैं वह है मेडिकल वास्तु सीरीज के बारे में। आज हम इस मेडिकल वास्तु सीरीज का प्रथम भाग बना रहे हैं। इस प्रथम भाग से लेकर 5 भागों तक इस सीरीज को मेडिकल वास्तु के अंतर्गत अलग अलग विषयों के अंगों से प्रस्तुत किया जाएगा। अगर आप हर एक चीज़ को गहराई से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आप हमें सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरा यह है कि इस वीडियो के अंतर्गत जो बताई गई बातें हैं उन बातों को समझना ज़रूरी है। पूरी की पूरी विज्ञान के आधार पर वीडियो रहेगी और ग्रंथों के साथ इसका सटीकता से अपनी परंपरा के अंतर्गत किस तरह से उपयोग होता है इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज हम अब पहले भाग में जो बात बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिए ताकि आपकी जीवन में यह समझना ज़रूरी है कि आप आगे क्या कर सकते हो। मेडिकल वास्तु भ्रमक और मिथक प्रथाओं से बचने के लिए यह वीडियो ध्यानपूर्वक सुनना ज़रूरी है। आज हम मेडिकल वास्तु के 3 प्रमुख दृष्टिकोणों से समझेंगे। पहला, शास्त्र क्या कहता है। दूसरा, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। और तीसरा जो है, हम एक जिम्मेदार वास्तु विशेषज्ञ के रूप में क्या कहना चाहते हैं। इस चीज़ को हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक बात बहुत तेज़ी से फैलती है, यह दिशा खराब है इसीलिए बीमारी है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह बात किस मूल ग्रंथ में लिखित है? भारतीय वास्तु और परंपरा हजारों वर्ष पुरानी है। हमारे प्राचीन आचार्यों ने भवन निर्माण करने के केवल ईंट और पत्थर को नहीं माना है बल्कि प्रकृति के साथ साझा किया है। इसमें जो आता है, एक तो संतुलन आता है, विज्ञान, संतुलन का विज्ञान आता है। साथ ही साथ भवन निर्माण में आचार्यों ने क्या कहा है पता है आपको? भवन निर्माण करते समय हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। जैसे कि हमारे शास्त्रों में कहा है, बृहत संहिता, मयमत, मानसर और सम्रांगण, सूत्राधार जैसे ग्रंथ में भूमि यानी जमीन, उसकी दिशा, उसका अनुपात, प्रकाश, वायु और निर्माण के सिद्धांत का विस्तृत वर्णन मिलता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ग्रंथों का उद्देश्य जो है संतुलित बनाना है। सभी चीज़ों को भय पैदा नहीं करना है। ज़रा अपने घर के बारे में सोचिए, अपने घर के बारे में सोचिए। यदि कोई घर में धूप नहीं आती है, ताज़ी हवा नहीं आती है, यदि नमी, सीलन और अंधेरा बना रहे, शक्तिमान नहीं, अंधेरा घर में है, तो यदि घर बंद है यानी घर हमेशा बंद रहता है तो इसका असर हमारे मन और शरीर के ऊपर पड़ता है। यह स्वाभाविक रूप से पड़ता ही है। अब यही बात आधुनिक विज्ञान भी कहता है कि प्रकृति का प्रकाश, स्वच्छ वायु और स्वास्थ्य रहने का वातावरण, जमीन का वातावरण स्वास्थ्य के लिए
सहयोग और सहायक है। और यह कहना किसी एक दिशा से कोई बीमारी निश्चित होगी, दोनों बातों एक जैसी नहीं है। अब आइए आयुर्वेद की ओर चलते हैं। आयुर्वेद हमें सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं बनता। स्वास्थ्य केवल दवा से नहीं बनता। आहार विहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, मन, पर्यावरण, इन सारे चीज़ों के संतुलन से बनता है। जब हमारा शरीर यानी यह देह जो हम धारण कर चुके हैं हमारे परिवेश को संतुलित करता है तो तब स्वास्थ्य को सहयोग मिलता है। इसीलिए कई घर ऐसे होते हैं जहां प्रकाश, वायु स्वच्छ और उपयोगिता बेहतर हो, तो वहां रहने वाले अधिकतर लोग जो है आरामदायक और अनुकूल हो सकता है वातावरण। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि रोग का एकमात्र कारण या उपचार है। समझना जरूरी कि हमारे शरीर को जो चीज़ सही है वह उसी तरह से आगे लेके जाने से शरीर मजबूत बनता है। मगर वातावरण के अनुषंग से हम अपने शरीर को ढालते हैं तब शरीर उसे मान्यता देता है तो ठीक है, नहीं तो वही वातावरण हमारे शरीर को और हमारे ओरा को बिगाड़ता है। यानी ऊर्जा, जो शरीर की ऊर्जा है वह अस्थिर अस्थायी कर देता है। यहीं से मेडिकल वास्तु को समझना आवश्यकता और ज़रूरी है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यहीं से मेडिकल वास्तु को समझने की आवश्यकता शुरू होती है। यदि कोई विश्लेषण आपसे कहता है, यानी कहने का तात्पर्य कोई विशिष्ट तज्ञ आपसे कहता है कि आपके घर की इस दिशा के कारण आपको अमुक अमुक बीमारी है, तो सबसे पहले शांत होकर उस विशेष तज्ञ को पूछिए कि यह या इसका शास्त्रीय प्रमाण क्या है। यह पूछना आपका काम है और यह किस विज्ञान के आधार पर आपने बताया है, यह आपको पूछना है। प्रश्न पूछना अज्ञान नहीं है, प्रश्न पूछना ज्ञान की शुरुआत है। भारतीय परंपरा ने भी हमें विवेक का मार्ग दिया है, मार्ग सिखाया है। केवल सुन लेना पर्याप्त नहीं है, समझना भी आवश्यक है। मेरे दोस्तों, इस बात को आपको गहराई से समझना जरूरी है कि जो बात गई शास्त्रों में और विज्ञानों में बताई गई है उसे जिस तरह से हमने आपके सामने प्रस्तुत किया है वह सोचिए, वीडियो को हमेशा ध्यान से सुनिए। अब दोस्तों, मेरा उद्देश्य किसी परंपरा को कम आंकना नहीं है या कम करना नहीं है। मेरा उद्देश्य है वास्तु को उसकी गरिमा के साथ समझाना, क्योंकि जब हम बिना प्रमाण के दावे करते हैं तो वास्तु से दूरी, यानी लोग वास्तु से दूरी बना लेते हैं। लेकिन जब हम प्रमाण और व्यवहार तीनों एक साथ करते हैं तो वही, इन तीनों को साथ करने से विश्वास उत्पन्न होता है। तो अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी किसी से यह सुना है कि आपके घर की दिशा ही आपकी बीमारी का मुख्य कारण है? यदि हाँ तो कमेंट में नीचे हाँ लिखिए, मैं आप के अनुभव भी पढ़ना चाहूँगा। और अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि आधुनिक समय में मेडिकल वास्तु के नाम पर कौन कौन से दावे किए जा सकते हैं।
या किए जाते हैं, उसमें से कौन सी बात शास्त्रों से मेल खाती है और कौन सी नहीं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। अगर यह वीडियो आपको उपयुक्त लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उनके जीवन में भी सजगता बनी रहे। और इस सीरीज़ को देखना चाहते हो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, तो आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और इसके साथ आगे बढ़ना ज़रूरी है, समझ विज्ञान के साथ जीवन की उन्नति की तरफ। धन्यवाद।